सुमध्याह्न। प्रिय बच्चों, पिछले क्लास में शीर्षक स्वर्ग बना सकते हैं पाठ के अंतर्गत उपर्युक्त 3 जो अवतरण हैं, पैराग्राफ हैं, उसके संदर्भ की चर्चा हम लोगों ने किए थे। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठगत जो मौलिक बात है उसके संदर्भ की चर्चा करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया था कि किस प्रकार से यह हमारी धरती एक दासी नहीं बल्कि माँ है, इसका क्रय विक्रय अपराध है और हमारी प्रगति के लिए, विकास के लिए जो ईश्वर प्रदत्त प्राकृतिक स्वरूप हैं, सूर्य का प्रकाश, हवा और हमारी जो आकांक्षा, अगर सब सामान्य रहे तो हम अपने घर को स्वर्ग जैसे वातावरण दे सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। इसके संदर्भ की चर्चा हमने किया था, जिसमें मानवता को बाधित करने के लिए अनेक प्राकृतिक और कृत्रिम ढंग से बाधाएं हमारे सामने आती हैं। लेकिन इसके पश्चात भी हमारी मानवता अग्रसर है, आगे बढ़ती है, विकास के रास्ते पर हम बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके पश्चात न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। भव का मतलब संसार। न्यायोचित सुख जो न्याय में उपयुक्त हो, उचित हो, अगर मनुष्य को वह सुख प्राप्त नहीं होता है तब तक मानव उस सुख को प्राप्त करने के लिए न्यायोचित उपक्रम को अपनाने के लिए संघर्ष करता है। अन्याय के रास्ते पर हम चलने के लिए प्रेरित अपने आप को नहीं करते, लेकिन न्याय के रास्ते पर प्राण की आहुति भी देने के लिए हम प्रेरित होते हैं, तत्पर होते हैं। स्वाभाविक रूप से इस धरती पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर सबों का समान अधिकार होना चाहिए, लेकिन कुछ वर्ग ऐसा है जो उसे अपना अधिकार समझता है, अपना चीज समझता है। इसके लिए कभी कभी वर्ग संघर्ष, परिवार संघर्ष और राष्ट्र संघर्ष देखने को मिलता है। स्वाभाविक रूप से ऐसी हालत में शांति की अपेक्षा बेमानी हो जाती है। संसार में पूर्ण रूप से ऐसी असहज, अस्वाभाविक चीजें उत्पन्न हो जाती हैं कि हम सुख शांति समृद्धि की खोज के लिए अहर्निश प्रयास करने लगते हैं। स्वाभाविक है, हमें जो उचित सुख है, न्यायोचित जो सुख है, वह हमें मनुष्य होने के नाते अवश्य प्राप्त होना चाहिए। उस पर किसी को किसी भी प्रकार से कोई अड़चन, विघ्न, बाधा उत्पन्न करने का कोई दुस्साहसिक कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके कारण स्थितियां बद से बद होती चली जाती हैं। जब तक मनुष्य का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। बिल्कुल स्पष्ट है। अगर मनुष्य को प्रकृति के जो भी अवयव है, तत्व है, उसमें उन्हें समान हक और अधिकार है। जब तक से वह उसे प्राप्त नहीं होगा तब तक कोलाहल, लड़ाई झगड़े, संघर्ष होते रहेंगे। अगर हम दूसरे के चीज से कोई अपेक्षा नहीं करते तो स्वाभाविक है समाज में जो संघर्ष है वह रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन मनुष्य की एक प्रकृति है लोभ का, स्वार्थ का। उस लोभ और स्वार्थ के चलते वह उन चीजों को प्राप्त करना चाहता है जिस पर उनका अधिकार
यह नहीं सोचता कि यह कुकृत्य है। स्वाभाविक रूप से उस समानता के, न्याय के हक के लिए मनुष्य आपस में द्वंद्व करते हैं, लड़ाई करते हैं, आक्रमण करते हैं, वर्ग संघर्ष होता है, परिवार संघर्ष होता है, देश के बीच में नाना प्रकार के आक्रमण होते हैं। इसलिए मनुष्य का यह कर्तव्य है कि दूसरे का जो हक है, दूसरे का जो न्याय है, उसको कभी भी अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए प्राप्त करने का प्रयास न करें। यह सबसे उत्कृष्ट बात होगी स्वर्ग की स्थापना के लिए। कवि की चाहत भी यही है कि हम इस समाज में, परिवार में, राष्ट्र में और सृष्टि में एक ऐसी व्यवस्था अपनाएं, स्थापित करें जिसमें सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ सौहार्द, प्रेम, आत्मीयता, अपनापन का भाव भी स्थापित हो। स्वाभाविक रूप से यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे श्रेष्ठ बात और कुछ नहीं होगी। इसलिए हमें सुख के लिए, शांति के लिए, समृद्धि के लिए, अपनत्व के लिए, भाईचारे के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए समग्र रूप से एक ऐसे मूर्धन्य रूप को अपनाना होगा जिससे समाज में कोलाहल न हो, संघर्ष न हो, लड़ाई न हो, आक्रमण न हो, युद्ध न हो और सुख शांति की स्थापना हो, भाईचारे की स्थापना हो। और जब ये सारी चीजें होंगी तो परिवार का विकास, समाज का विकास, राष्ट्र का विकास स्वाभाविक होगा। यह रुकने वाला नहीं है। लेकिन आज मनुष्य के मन में जो विषमता, कुकृत्य के भाव, लोभ, लालच, ईर्ष्या, मद, मत्सर जैसे दुर्गुण आ गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी विषमताओं का अवलोकन हो जाता है। यदि समाज में न्याय, समाज में विश्वास, समाज में धर्म, समाज में अपनापन का भाव, विश्व बंधुत्व का भाव, भाईचारे का भाव स्थापित हो जाए, सभी लोग अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना सीख लें, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और ऐसी हालत में स्वर्ग की जो हमारी इच्छा होती है इस धरती पर ही प्राप्त हो जाएगी। अगर एक परिवार में 4 सदस्य हैं और चारों को समान ढंग से सब कुछ हस्तगत है, प्राप्त है, तो आपसी वैर का कोई कारण नहीं है, संघर्ष का कोई कारण नहीं है, कोलाहल का कोई कारण नहीं है। और यदि ऐसा हो जाता है तो इस समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए सबसे उत्कृष्ट मार्ग होगी। उस उत्कृष्टता का सबसे आदर्श जो स्वरूप होगा वह मानवोचित होगा, न्यायोचित होगा, धर्मोचित होगा। और इस प्रकार से समाज में एक प्रकार से स्वर्ग की स्थापना स्वतः हो जाएगी। यहां हमें वे सुख प्राप्त होंगे जिसकी अपेक्षा हम स्वर्ग के लिए करते हैं। अगर इस धरती पर ऐसी स्थिति बन जाए, हो जाए, तो इससे उत्कृष्ट बात और क्या हो सकती है। इसलिए हमें सबसे बड़ी काम और बात की यह है कि मनुष्य का जो सुख, शांति, समृद्धि के अवयव है उसमें सबसे पहले सरलतापूर्वक समान हक दे करके उसे भी एक ऐसा मानव होने का दर्जा प्राप्त करा दें जिससे उसे लगे कि हम में और उनमें किसी प्रकार का कोई फर्क और अंतर नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में बातों को नियमित किया जाएगा।